Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 6th, Science chapter 11, Light, Shadow and Reflection. So students, light क्या होती है, शैडो क्या होती है, मीन्स परछाई क्या होती है, रिफ्लेक्शन जो परावर्तन होता है वो क्या होता है, ये सभी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो सबसे पहले लाइट जो है वो एक ऐसा मतलब कि कह सकते हो आप जिससे हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, पूरी थिंग्स को देखते हैं अपने चारों ओर. और लाइट जो है ये नेचुरल है. एक्चुअल में सन जो है मेन सोर्स होता है लाइट का. ठीक है, बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो डार्क हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगी. जैसे रात में होता है, रात में सन की लाइट नहीं होती तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते. जो लाइट आएगी तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. सेकंड इसका पार्ट जो है शैडो. शैडो कब बनती है? शैडो तब बनती है जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे डले और उसकी परछाई जो है उसके फ्रंट में बनती है. मींस जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उसके आगे वाले पार्ट में 90 डिग्री नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ इसका, नहीं आगे से स्टार्ट करते हैं फिर इसको. सो रिफ्लेक्शन वो पार्ट होता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद लाइट जो है अपने रास्ते से मुड़ जाती है और उस मुड़ने के बाद ही हम उस ऑब्जेक्ट को सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं. ठीक है, ये इस चैप्टर का मेन मतलब मोटो था, इसका सिस्टम है. तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लाइट पे चलते हैं. लाइट क्या होती है? देखिए, लाइट एक एनर्जी है. लाइट एनर्जी की फॉर्म होती है जो विज़न का सेंसेशन देती है हमें, मतलब जिसकी वजह से हम देख पाते हैं. हीट, लाइट और एनर्जी, आप तीनों बातों से इसको शो कर सकते हो क्योंकि लाइट में हीटिंग इफेक्ट भी होता है, लाइट एनर्जी भी होती है और खुद लाइट का नाम लाइट तो है ही. तो लाइट जो है हीट, लाइट और एनर्जी तीन पार्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं. जो सन इसका मेन सोर्स है उससे आती है. लाइट एनर्जी जो है वो सन के अंदर से कैसे बनती है? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जैसे अगर देखा जाए कि जो डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच का वो 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है. तो इतनी दूर से लाइट को अर्थ तक पहुँचने में सिर्फ 8.5 मिनट के आसपास का टाइम लगता है. मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो कि लाइट कितनी स्पीड से चलती है. 3 लाख किलोमीटर जो है एक सेकंड में चलती है लाइट. 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड. मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि एक सेकंड में पूरी अर्थ के 8 चक्कर, इतना स्पीड. ठीक है, लाइट जब चलती है तो उसका एक प्रॉपर बीम होता है. जैसे सीधी रेज होती हैं लाइट की, ऐसे ऐसे हम रेज में शो करते हैं लाइट को. ये एक क्या बन गया? ये बन गया बीम ऑफ लाइट. ये एक बीम होता है लाइट का. सिंपल एक जो हमने लाइन लगाई है इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट. नेक्स्ट इसमें पार्ट है सोर्सेज क्या है, लाइट के सोर्स क्या होते हैं, मींस लाइट कहाँ से मिलती है, स्रोत क्या है लाइट के. तो एक्चुअल में लाइट जो है उसके दो तरह के सोर्स होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड. नेचुरल सोर्स में तो आप सन का एग्जांपल दे सकते हैं, स्टार्स का एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ग्लो करते हैं रात के टाइम, फायरफ्लाइज बोलते हैं जिनको. ठीक है, ये सारे सोर्सेज जो हैं ये नेचुरल सोर्स हैं. मैन मेड सोर्स कौन से होते हैं? मैन मेड सोर्स होते हैं जिन्होंने, जो ह्यूमन बीइंग ने अपने आप क्रिएट किए हैं. जैसे लैंप, बल्ब, ठीक है, एक टॉर्च, एक केरोसिन लैंप, ये सारे, या फिर बर्निंग कैंडल, ये सारे क्या हैं? मैन मेड सोर्सेज. नेक्स्ट है इसमें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी होती हैं? वे बॉडीज जो लाइट को एमिट करती हैं, जिनके अंदर से लाइट निकलती है. जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, लैंप हो गया, ये सभी क्या हैं? ल्यूमिनस बॉडीज. जिनके अंदर से लाइट निकलती है वो ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं. और जिनके अंदर से लाइट नहीं निकलती वो नॉन ल्यूमिनस होती हैं. जैसे बुक हो गया, कोई भी मेटल हो गया, पत्थर हो गया, पेड़ हो गए, फर्नीचर, जितने भी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट नहीं एमिट करते, जो लाइट नहीं निकालते अपने अंदर से, उनको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है. जो ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके ऊपर लाइट
डाली जाए तो वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, कुछ अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं फुली, और कुछ जो है थोड़ी थोड़ी लाइट को पास करवाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आप दीवार पे लाइट मारते हो तो क्या आपको दीवार के दूसरी साइड दिख जाएगी लाइट? नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वॉल जो है, दीवार जो है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं करती, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे रॉक, ब्रिक्स, वुड, हमारी बॉडी, ये सभी क्या हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट पास कर जाती है। जैसे आप किसी खिड़की पे जाके जिसमें कांच डाला होता है उसके ऊपर लाइट फेंकते हो, मतलब टॉर्च जलाते हो, तो वो टॉर्च की लाइट जो है आपको खिड़की के दूसरी तरफ भी दिख जाएगी। मीन्स कांच एक ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू से लाइट पास कर जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है। वाटर के अंदर से भी निकल जाती है लाइट, तो वाटर भी क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी। ट्रांसल्यूसेंट जो थर्ड पार्ट है, ट्रांसल्यूसेंट कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनके ऊपर लाइट जब डाली जाती है ये कुछ लाइट को पास करवा देते हैं अपने थ्रू से और कुछ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं। जैसे बटर पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, या फिर वैक्स हो गया। आपने देखा होगा ना, धुंधला सा शीशा होता है एक, खिड़कियों में डालते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग बाथरूम वगैरह में डालते हैं उसको, और उसके अंदर से हम ज़्यादातर देख नहीं पाते, बड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। तो अगर उस शीशे के ऊपर, उस ग्लास के ऊपर टॉर्च जलाई जाए, मतलब कि लाइट फेंकी जाए, तो लाइट उसके थ्रू से कुछ ही पास होगी, पूरी लाइट नहीं पास होती। टॉर्च की हाफ लाइट पास हो जाएगी और हाफ वो अपने अंदर ही रोक लेगा। ठीक है। तो आपके पास ऐसी ही एक्टिविटी दी हुई है आपके लास्ट पेज पे 116 और 117 पे। इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और पूछा है कि क्या इनमें से लाइट पास कर सकती है, मींस क्या ये ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं या ट्रांसल्यूसेंट हैं, क्या आप इनके अंदर से पूरी तरह से देख पाते हो या आप इम्पॉसिबल है इनके अंदर से देखना। ये बातें आपको पूछी हुई हैं। तो आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन एक्टिविटी में इसमें ग्लास शीट, वुडन ब्लॉक, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, टिश्यू पेपर, ये कुछ ऐसे पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है। तो आप इनके बेस पे एक्टिविटी कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है सीधे चलती है, स्ट्रेट लाइन में पास करती है। लाइट कभी बेंड नहीं होती, मुड़ती नहीं है लाइट, और ये कुछ सर्कुलर या कर्वीलीनियर पाथ ट्रेवल नहीं करती। जो इसका रास्ता होता है वो बड़ा सीधा होता है, सीधे चलती है लाइट। सीधे चलने के पाथ को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन। इसी का मीन है रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन का मतलब है सीधे चलना। इसी रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन की वजह से शैडो और इमेज क्रिएट होती हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे एक शीट लगाई हुई है, यहाँ पे एक शीट है और यहाँ पे एक शीट है और इधर है कैंडल। तो ये बिल्कुल यहाँ से एक होल किया हुआ है और इसके बिल्कुल सीध में दूसरा होल, उसके बिल्कुल सीध में तीसरी शीट में तीसरा होल। तो हमें ये कैंडल जो है यहाँ से दिख जाती है। इधर से क्यों दिख जाती है? क्योंकि अगर लाइट की एक रे यहाँ से आ रही होगी तो वो इसके थ्रू से पास कर जाती है, क्योंकि लाइट जो है सीधी चलती है। अगर यही होल यहाँ पे होता या फिर ये होल यहाँ पे होता तब हम लाइट को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट यहाँ से आई और यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती, फिर वो यहाँ से नहीं निकल पाती। इसको इसीलिए हम बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बीम ऑफ लाइट। बीम क्या होता है? बीम मैंने आपको पहले बता दिया, लाइट का जैसे ये रेज हैं, इसको एक को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये पूरा जो गुच्छा है लाइट का, रेज का गुच्छा जो है, इसी को क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ठीक है। जब काफ़ी नंबर ऑफ रेज की कलेक्शन हो जाती है तो फिर हम उसको बीम बोल देते हैं, लाइट का बीम। ठीक है। लाइट दो तरह से ट्रैवल कर सकती है। कैसे? एक तो डाइवर्जेंट बीम होके या फिर कन्वर्जेंट बीम होके, ठीक है, मेनली। और पैरेलल बीम तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइट जो है सीधे चलती है, पैरेलल चलती है। अच्छा, इसको अगर बनाना हो तो कैसे करेंगे? देखो, अगर लाइट इधर से आ रही है, ऐसे स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है, इसके आगे आप एक लेंस डालते हो। ये लेंस कौन सा है? ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। इसका नाम है कन्वेक्स लेंस। इस लेंस को अगर डालते हैं इसके आगे तो ये लाइट को क्या करवा देता है? अपने यहाँ से रिफ्रैक्ट करवा के मोड़ देता है, ये ऐसे इस तरफ, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे डाल देता है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
ऐसे ही अगर सीधी लाइट के आगे एक दूसरा लेंस डाल दें जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं, वो लाइट को डाइवर्जेंट करा देता है। या फिर आप ऐसे कीजिए, एक बल्ब लीजिए यहाँ पे, और बल्ब के जो रेज निकलेंगी वो ऐसे ही निकलती हैं, हमेशा इस तरफ सीधी निकलती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो सभी डायरेक्शन में जाता है वो डाइवर्जेंट बीम, जो एक ही पॉइंट पे आता है वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है जी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट तो आप जानते ही हो कि सन से आ रही रेज जो है वो सीधी आपके रूम में एंटर कर रही हैं, मान लो खिड़की से एंटर कर रही हैं, तो वो क्या होगा, वो एक पैरेलल बीम होगा, वो सीधे चलती है, ऐसे चलती हैं, देखो ऐसे। या फिर क्या कीजिए, यहाँ पे एक मिरर लीजिए, मिरर, राउंड मिरर, और यहाँ पे रखिए एक ऑब्जेक्ट जो जलता है, जैसे बल्ब हो गया, और जब उससे थ्रू से लाइट निकलेंगी, लाइट यहाँ से स्ट्राइक कर करके हमेशा कैसे निकलेंगी, बिल्कुल सीधे निकलेंगी, स्ट्रेट बिल्कुल। इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके बेटा, आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो पिन होल कैमरा है उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।